मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल मैथाल्य। अभी तक हम कॉम्प्लेक्स नंबर में 4 लेक्चर पढ़ चुके हैं, तो आज लेक्चर नंबर 5 पढ़ेंगे। तो लेक्चर नंबर 5 में जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है ट्रायंगल इनइक्वालिटी। सबसे पहली चीज़ ट्रायंगल इनइक्वालिटी पढ़ेंगे, ठीक है। पिछले लेक्चर में हमने मॉडुलस, आर्ग्यूमेंट और कॉन्जुगेट से रिलेटेड कुछ इलस्ट्रेशंस की थी, तो उम्मीद है आपने वो वीडियो देखा होगा, ठीक है। और उस वीडियो का इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ रहा है, आप देखें, ये आई आप दबाएंगे तो आपको वो वीडियो दिख जाएगा जिसमें हमने इलस्ट्रेशंस की हैं, ठीक है। तो लेक्चर 5, तो लेट अस बिगिन विद लेक्चर 5, ट्रायंगल इनइक्वालिटी। तो देखते हैं ट्रायंगल इनइक्वालिटी क्या है। ट्रायंगल इनइक्वालिटी, so what is triangle inequality? It says mod of z1 minus mod of z2 whole modulus is less than equal to mod of z1 plus z2, which in turn is less than mod z1 plus mod z2। ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी है। तो चलिए प्रूव करते हैं, लेट अस प्रूव इट। तो आप जानते हैं हम कि कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम में किसी भी z को लिख सकते हैं r सिस थीटा। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ z1 इज इक्वल टू r सिस थीटा 1 और z2 को लिख देता हूँ r2 सिस थीटा 2। तो अगर मैं z1 प्लस z2 करूँगा तो r1 ये क्या है, इसका मतलब r1 cos थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1। तो r1 cos थीटा 1 प्लस r2 cos थीटा 2, ये तो हो गया रियल पार्ट, प्लस आयोटा, यहाँ से आएगा r1 साइन थीटा 1 और वहाँ से आएगा r2 साइन थीटा 2। और जैसे ही हमने इन दोनों को ऐड किया तो वी हैव गॉट दिस। तो मॉड ऑफ z1 प्लस z2 हो गया स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो r1 cos थीटा 1 प्लस r2 cos थीटा 2 इसका होल स्क्वायर प्लस r1 साइन थीटा 1 प्लस r2 साइन थीटा 2 इसका भी होल स्क्वायर। सो दैट इज़ व्हाट वी गेट। अब जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे, देखिए यहाँ आएगा r1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 1, r1 स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, r1 स्क्वायर कॉमन, तो साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन कॉस स्क्वायर थीटा 1 कितना हो गया 1। तो ये हो गया r1 का स्क्वायर। समझ में आ गया ना, ये टर्म और ये टर्म। फिर यहाँ से इसी तरह से r2 का स्क्वायर प्लस 2r1 r2, और देखो 2r1 r2 यहाँ भी आएगा, 2r1 r2 यहाँ भी आएगा, अंदर बचेगा कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2 प्लस साइन थीटा 1 साइन थीटा 2। तो पहचानो ये है कौन, ये है कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। सो दिस कैन बी रिटन एज अंडर रूट ऑफ r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस 2r1 r2 कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2। सो दैट इज़ वेयर वी आर। वी हैव गॉट मॉड ऑफ z1 स्क्वायर, z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर, और अगर यहाँ होल स्क्वायर नहीं लगाते तो ये आ जाएगा, ठीक है। रूट अगर स्क्वायर लगाएंगे तो ये रूट हट जाएगा। सो दैट इज़ व्हाट वी गेट। अब तो यहाँ तक देख लो अच्छे से एक बार, क्लियर है इधर तक। तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ेंगे, लेट अस मूव अहेड, तो यहाँ देखते हैं, कोशिश करेंगे कि नया कुछ ट्राई ना करें, मतलब ये स्क्रीन यही रखें, क्योंकि नहीं तो फिर पिछला डाटा खो जाएगा। तो आप देखो ये वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, ये -1 से 1 के बीच में है और -1 से 1, देखो -1 to 1। तो अगर मुझे मैक्सिमम चाहिए, देखिए ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। तो अगर मुझे मैक्सिमम चाहिए तो इसके लिए कितना रख दूँ 1। तो मैं कह सकता हूँ कि z1 प्लस z2 का मॉडुलस विल बी लेस दैन, जैसे मैंने 1 रखा तो ये बन गया r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर प्लस 2r1 r2, क्योंकि ये 1 हो गया, क्योंकि cos थीटा 1 माइनस थीटा 2, cos की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है 1, और मिनिमम वैल्यू कितनी -1। तो यहाँ cos की कौन सी वैल्यू रख देंगे, मैक्सिमम वैल्यू रख देंगे। जैसे ही हमने cos की यहाँ मैक्सिमम वैल्यू रखी तो ये हो गया r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस 2r1 r2 विच बिकम्स r1 प्लस r2 का होल स्क्वायर, एंड रूट से बाहर आ गया। और अगर मुझे मिनिमम चाहिए तो यहाँ कितना रखूँ, गधे से गधा नहीं बता सकता कितना रखना चाहिए, -1 रखेंगे, क्या बन गया ये r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर। तो बाहर क्या आएगा, इट विल बी मॉड ऑफ r1 माइनस r2 बाहर आ जाएगा। मॉड, यहाँ पर मॉड क्यों नहीं आया, क्योंकि r1 प्लस r2 कैसा क्वांटिटी है, पॉजिटिव। तो आया तो यहाँ भी मॉड था, क्योंकि हमें मालूम होना चाहिए रूट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है, मॉड एक्स होता है।
तो यहाँ भी आया तो मॉड था, लेकिन R1 प्लस R2 कैसे था, पॉजिटिव था, इसलिए ये R1 प्लस R2 ही बाहर आ गया, मॉड हट गया। और यहाँ क्या है, मॉड ऑफ R1 माइनस R2, ये नेगेटिव भी हो सकता है। नेगेटिव क्यों हो सकता है, क्योंकि R1 R2 से छोटा भी हो सकता है। सो व्हाट वाज R1? R1 वाज मॉड Z1 प्लस R2 वाज मॉड Z2। आपको याद होगा R1 R2 इनके मॉड्यूलस होते हैं। और यहाँ क्या आ जाएगा, मॉड Z1 माइनस मॉड Z2 का होल मॉड। सो दैट इज़ द ट्राइंगल इनइक्वालिटी। ये कब आया, ये मैक्सिमम कब हुआ, जब आपने यहाँ θ1 माइनस θ2 कॉस की वैल्यू कितनी रखी, 1। तो चलो देखते हैं तो ये मैक्सिमम कब होगा। तो यहाँ तक तो क्लियर है। तो फाइनली जो मेरे पास आ गया, मैं ये हटा रहा हूँ। बस शुरू की मेरे ख्याल से 3 लाइन काफ़ी होंगी हटाने के लिए। सो इफ़ आई रिमूव दिस 3 लाइन्स, तो यहाँ से अब मेरे पास मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 इज़ इक्वल टू मॉड Z1 प्लस मॉड Z2। यानी ये साइड इक्वल कब होगी, ये साइड इक्वल तब होगी जब यहाँ ये कितना हो जाए, 1 हो जाए, ये 1 हो जाए एट cos θ1 माइनस θ2 इक्वल टू 1। दैट इज़ θ1 माइनस θ2 क्या होना चाहिए, 0। तो दिस इम्प्लाइज θ1 इज इक्वल टू θ2। और जैसे θ1 इक्वल टू θ2 हुआ, दिस फर्दर इम्प्लाइज दैट आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। यानी कि एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड ऑफ Z2। प्रिंसिपल वैल्यू की बात कर लें, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इक्वालिटी तब होल्ड करेगी जब दोनों का एम्पलीट्यूड या आर्ग्यूमेंट कह लें सेम होगा। तो अगर ये Z1 है, ये Z2 है, और ये दोनों का एम्पलीट्यूड, यानी से दिस इज़ थीटा विच इज़ इक्वल टू θ1 विच इज़ इक्वल टू θ2। तो यानी कहना चाहिए कि मॉड्यूलस ऑफ Z1 प्लस Z2 इज़ इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2 कब होता है, तो कब होता है जब Z1 और Z2 का एम्पलीट्यूड दोनों का सेम हो। और इस बात को हम ज्योमेट्रिकली कैसे कहें, होल्ड्स इफ Z1 एंड Z2 आर कोलिनियर विद ओरिजिन। दोनों कैसे हों, कोलिनियर हो ओरिजिन के साथ, आर कोलिनियर विद ओरिजिन एंड लाई ऑन सेम साइड ऑफ इट। और दोनों कहाँ लाई करें, सेम साइड पर। ये बात समझ में आ गई। इसका मतलब कि अब हमें पता चल गया कि मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 व्हेन विल इट बी इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2। अब दूसरी तरफ की इनइक्वालिटी देखते हैं, यानी लेट अस फाइंड आउट व्हेन दिस मॉड विल बी इक्वल टू मॉड ऑफ R1 माइनस R2। यानी अब हम दूसरा तरफ की बात करते हैं, यानी कि मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 इज़ इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 माइनस मॉड Z2 का होल मॉड। तो ये इक्वालिटी कब आई थी, आपको याद होगा, तब आई थी एट cos θ1 माइनस θ2 इक्वल टू -1। यानी θ1 माइनस θ2 इज़ इक्वल टू पाई। तो यानी θ1 इज़ इक्वल टू θ2 प्लस पाई। इसका मतलब ये हुआ, देखो अगर Z2 यहाँ है, सो दिस इज़ Z2 और ये कितना है θ2, तो Z1 क्या होगा, θ2 प्लस पाई। तो उसमें पाई और जोड़ दोगे तो यहाँ आ जाएगा Z1 और ये ओरिजिन। यानी इक्वालिटी कब होल्ड करेगी इस केस में, जब Z1 और Z2 कोलिनियर हो ओरिजिन के साथ। लेकिन अब इसमें और इसमें फ़र्क देखो, यहाँ तो ये ओरिजिन के सेम साइड पर लाई करने चाहिए थे, लेकिन यहाँ ये ओरिजिन के अपोजिट साइड पर लाई करने चाहिए। तो इक्वालिटी होल्ड्स इफ Z1 and Z2 are collinear with origin and lie on opposite side of it, opposite sides of it। और दोनों कहाँ लाई करें, उसके अपोजिट साइड पर लाई करें। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, समझ में आया। दोनों कहाँ लाई करने चाहिए, उसके अपोजिट साइड पर लाई करने चाहिए। क्लियर है। तो इस बात को मैं अब यहाँ ये भी कह सकता हूँ, ज़रा एक चीज़ और देखो, ये क्लियर हो गया कि मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 के इक्वल कब होगा, जब दोनों सेम साइड पर हो ओरिजिन के और उसके साथ कोलिनियर हो। और यहाँ इक्वालिटी कब होगी, जब दोनों ओरिजिन के साथ कोलिनियर हो लेकिन अपोजिट साइड्स पर हों। ठीक है।
इस चीज़ को मैं एक और तरीके से कह सकता हूँ, इक्वालिटी होल्ड्स दिस, और इस बात को मैं कह सकता हूँ Z1 अपॉन Z2 बिलोंग्स टू R। Z1 और Z2 एक पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए। अगर Z1 और Z2 एक पॉजिटिव रियल नंबर हो गया तब भी इक्वालिटी होल्ड करेगी। खुद सोचो ऐसा क्यों होगा, क्योंकि Z1 अपॉन Z2 एक R पॉजिटिव रियल नंबर हो, एक पॉजिटिव रियल नंबर होगा। कि कब होगा पॉजिटिव रियल नंबर? जब इन दोनों का, इसका आर्ग्यूमेंट कितना हो जाएगा? 0। समझ रहे हो? कोई पॉजिटिव रियल नंबर का आर्ग्यूमेंट कितना होता है? 0 होता है। तो उसका आर्ग्यूमेंट कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। आर्ग्यूमेंट इसका Z1 अपॉन Z2 का आर्ग्यूमेंट कितना होगा? θ1 माइनस θ2। क्यों होगा θ1 माइनस θ2? क्योंकि Z1 है R1 सिस θ1, Z2 है R2 सिस θ2। तो सिस θ1 अपॉन सिस θ2, तो जब डिवाइड करोगे तो ऊपर क्या आ जाएगा? सिस θ1 माइनस सिस θ2। तो Z1 अपॉन Z2 का जो आर्ग्यूमेंट है वो है θ1 माइनस θ2, और वो कितना होना चाहिए? 0। वो 0 होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ θ1 इक्वल टू क्या है? θ2। तो इसलिए नंबर कैसा होगा? पॉजिटिव रियल नंबर होगा। तो कहने का मतलब है, ये खोपड़ी के ऊपर से गया, समझ में हमारी कुछ नहीं आया ये लास्ट वाला पॉइंट। तो देखो एक बार मैं फिर से प्यार से आराम से बता देता हूँ। देखो बेटा, Z1 क्या है? R1 सिस θ1 और R2 सिस θ2। इसको ऊपर ले आओगे तो हो गया R1 अपॉन R2 सिस θ1 इंटू सिस माइनस θ2। और हम जानते हैं ये दोनों क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। तो R1 अपॉन R2, ऐड का मतलब θ1 माइनस θ2, ये होगा Z1 अपॉन Z2। अब क्योंकि ये इक्वालिटी होल्ड कब कर रही है? जब θ1 इक्वल टू θ2 होगा, और जैसे ही θ1 इक्वल टू θ2 हुआ तो ये कितना हो गया? 0। तो θ1 माइनस θ2 0 होते ही इसका जो आर्ग्यूमेंट है वो 0 हो गया। Z1 अपॉन Z2 का आर्ग्यूमेंट कितना हो जाएगा? 0। और जब Z1 अपॉन Z2 का आर्ग्यूमेंट 0 हो जाएगा तो कैसा नंबर बन जाएगा? पॉजिटिव रियल। तो किसी भी पॉजिटिव रियल नंबर का आर्ग्यूमेंट 0 होता है, पहली चीज़। और यहाँ इक्वालिटी कब होल्ड करती है? जब ये दोनों सेम साइड पर हों ओरिजिन के, और उसके साथ कोलिनियर हो, और इसको हम ये तो हो गया ज्योमेट्रिकली। एल्जेब्रिकली क्या कहेंगे? एल्जेब्रिकली ये कहेंगे कि भैया Z1 अपॉन Z2 क्या आ जाए? एक पॉजिटिव रियल नंबर आ जाए। अगर ऐसा हो जाए देन डेफिनेटली दिस इक्वालिटी विल होल्ड। अब आप खुद खोपड़ी लगा के सोचो, यहाँ इक्वालिटी कब होल्ड करेगी? थिंक फॉर योर सेल्फ, व्हेन विल द इक्वालिटी होल्ड ओवर हियर? तो चलो देखते हैं यहाँ इक्वालिटी कब होल्ड करेगी। ज्योमेट्रिकली तो हमें पता चल गया, अब हम बात कर रहे हैं किसकी? एल्जेब्रिकली की। एल्जेब्रिकली व्हेन, हाउ विल यू टेल दैट इक्वालिटी विल होल्ड ओवर हियर? तो चलो देखें। तो फिर से मॉड Z1 माइनस मॉड Z2 का होल मॉड इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2। यहाँ इक्वालिटी तब होल्ड की थी, इक्वालिटी होल्ड्स कब थी भाई? इफ़ आपको याद होगा θ1 इज इक्वल टू θ2 प्लस पाई, तब इक्वालिटी होल्ड की थी। तो फिर से आप देखिए Z1 अपॉन Z2 क्या होगा? ये था R1 अपॉन R2 सिस θ1 माइनस θ2। पिछले बार हमने ये प्रूफ किया। अब θ1 माइनस θ2, θ1 की जगह रख देंगे θ2 प्लस पाई, तो कितना बच गया यार? R1 अपॉन R2 सिस पाई। अब सिस पाई का मतलब कॉस प्लस आयटा साइन पाई। तो R1 अपॉन R2 ये माइनस में आ जाएगा, कॉस पाई प्लस आयटा साइन पाई। गधा से गधा आदमी जानता है ये 0 है, तो कितना आया? माइनस R1 अपॉन R2। तो हम इसे एल्जेब्रिकली क्या कह सकते हैं? ये कैसा नंबर है? एक नेगेटिव रियल नंबर है। सो दिस इम्प्लाइज इक्वालिटी होल्ड्स इफ Z1 अपॉन Z2 इज अ नेगेटिव रियल नंबर। तो यानी कुल मिलाकर अब हमारे पास क्या हो गया? हमारे पास यह हुआ कि इस केस में, पहले वाले केस में इक्वालिटी कब होल्ड करेगी? जब Z1 अपॉन Z2 क्या हो? एक पॉजिटिव रियल नंबर हो। और इस केस में इक्वालिटी कब होल्ड करेगी? जब Z1 अपॉन Z2 क्या हो? एक नेगेटिव रियल नंबर हो। रिमेंबर दिस। आई होप ये क्लियर हुआ है। ठीक है, तो अब देखें इसको क्या करना है आगे। तो चलो अब इसे समराइज़ कर देते हैं पूरा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटी है, बार बार यूज़ भी होती है। तो समराइज़ अगर मैं करूँ
यहाँ पर समरी, यानी जो अभी तक कुछ कहा, वो कहते हैं ना, वो आखिर कहना क्या चाहते हो, उसका जवाब दे रहा हूँ। आखिर कहना क्या चाहते हो, तो उसका जवाब देखो, आखिर कहना क्या चाहते हैं। तो मॉड ऑफ z1 प्लस z2 इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड z2 ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड z1 माइनस मॉड z2 का होल मॉड। तो यहाँ इक्वालिटी होल्ड्स व्हेन, पहली बात z1 एंड z2, तो z1 z2 आर कोलिनियर विद, किसके साथ कोलिनियर हो भाई, विद ओरिजिन and lie on same side of it। और दूसरा, और द सेकेंड कंडीशन कैन बी, ये तो हो गई कौन सी कंडीशन, ये ज्योमेट्रिकल, और ये एल्जेब्राइक कंडीशन, ये इसकी एल्जेब्रिक कंडीशन है। एंड व्हाट डज एल्जेब्रिक कंडीशन से, इक्वालिटी होल्ड्स व्हेन z1 अपॉन z2 बिलोंग टू r प्लस, या फिर यूँ कहूँ कि z1 इक्वल टू लैम्डा टाइम्स z2 वेर लैम्डा बिलोंग्स टू r प्लस। ये क्लियर हो गया, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ इक्वालिटी होल्ड्स, दिमाग में बिठा लो सब अच्छे से, इक्वालिटी होल्ड्स इफ, कब, ए पहला पॉइंट, ये फिर से मैं कौन सी कंडीशन लिख रहा हूँ, ज्योमेट्रिकल। तो ज्योमेट्रिकल कंडीशन क्या है, आई एम राइटिंग डाउन द ज्योमेट्रिकल कंडीशन। तो ज्योमेट्रिकल कंडीशन है, अरे यार दूसरा चलाना पड़ेगा, ये लो। ज्योमेट्रिकल कंडीशन है z1 एंड z2 आर कोलिनियर विद ओरिजिन एंड लाई ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ इट। कहाँ लाई करें, अपोजिट साइड्स ऑफ इट। तो ये तो हो गई ज्योमेट्रिकल कंडीशन। और अब फिर से यहाँ एल्जेब्राइक कंडीशन देखते हैं। सेकेंड एल्जेब्रिक कंडीशन क्या होगी, z1 अपॉन z2 बिलोंग टू r प्लस r माइनस, दैट इज हम कह सकते हैं z1 इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स z2 जहाँ लैम्डा बिलोंग्स टू r नेगेटिव। क्लियर, ये समझ में आया। अब इसको, ये जो कंडीशन है मैंने तुम्हें r1 अपॉन r2 से θ1 माइनस θ2 की टर्म से बताई। एक तरीके से और बताता हूँ, देखो और थोड़ा कंफ्यूज करता हूँ तुमको। देखो अगर ये दोनों एक ही तरफ हैं, ये z1 है ये z2 है, तो कल बताया था, पहले वाले वीडियो में बताया था, याद है, पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर बिहेव लाइक वेक्टर बिकॉज दे ओबे द वेक्टर लॉ ऑफ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो यहाँ पर ये z1 ये z2 इक्वालिटी के लिए यहाँ ऐसी तस्वीर बनी थी, ऐसी तस्वीर बनी, तो z1 और z2 कैसे वेक्टर्स हो गए, कोलिनियर। और जब ये कोलिनियर हो गए और ये लाइक पैरेलल वेक्टर एक तरीके से, तो अगर तुमने वेक्टर पढ़ा है थोड़ा सा, तो z1 शुड बी इक्वल टू लैम्डा टाइम्स z2 वेयर लैम्डा विल बी पॉजिटिव रियल नंबर। सीधा बोल सकते थे, वो r1 r2 वाला भी हमें करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ये दोनों वेक्टर क्या हैं, कोलिनियर हैं। और कैसे हैं, लाइक पैरेलल वेक्टर्स हैं, एक ही डायरेक्शन में हैं, ओरिजिन से इधर, दोनों ओरिजिन से इधर। और तो इसलिए क्या होगा, z1 इक्वल टू लैम्डा z2। आपको याद होगा एक चीज़, अगर नहीं मालूम तो फिर बता रहा हूँ यहाँ पर, कि ये वेक्टर है v1 और ये वेक्टर है v2। ये दोनों वेक्टर पैरेलल हैं या कोलिनियर कह लो। तो कोलिनियर और पैरेलल मैथमेटिक्स में एक ही बात है, क्योंकि हम यहाँ फ्री वेक्टर की बात करते हैं। फ्री वेक्टर मतलब इसको उठा के यहाँ रख देंगे तो ये कोलिनियर हो जाएंगे, उसको उठा के ऊपर रख दे तो कैसे हो जाएंगे, पैरेलल। तो एक ही बात है, कोलिनियर पैरेलल। तो इस केस में v1 क्या होता है, v1 इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स v2 जहाँ लैम्डा क्या हो, ग्रेटर दैन 0। और अगर ये अनलाइक पैरेलल वेक्टर हैं, एक ऐसे और एक ऐसे है, ये v1 है ये v2 है, तो क्या होगा, तो होगा v1 इज इक्वल टू लैम्डा v2 वेयर लैम्डा इज लेस देन 0। तो यहाँ पर दोनों कोलिनियर हैं, सेम डायरेक्शन में, ये z1 की डायरेक्शन और ये z2 की डायरेक्शन। तो z1 इज इक्वल टू लैम्डा z2।
और इस केस में दोनों की डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट। तो ये Z1 और ये Z2 और ये Z1, तो क्या होगा इस केस में, एंटी पैरेलल है, जैसा ये जिसको एंटी पैरेलल कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, Z1 इक्वल टू लैम्डा Z2 वेयर लैम्डा इज़ अ नेगेटिव रियल। तो आई होप अब ट्राइंगल इनइक्वालिटी खोपड़ी में बिल्कुल अच्छी तरीके से सेट हो गई होगी, समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक छोटा सा ट्रांसफॉर्मेशन और कर सकते हैं। आप चाहें तो Z2 को माइनस Z2 से भी रिप्लेस कर सकते हैं। Z2 को माइनस Z2 से रिप्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा Z1 माइनस Z2। यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यहाँ भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी Z1 माइनस Z2 लेस देन इक्वल टू दिस एंड ग्रेटर देन इक्वल टू दिस। तो फिर सोचकर खुद देखना कि ये इक्वालिटी कब होल्ड करेगी। इक्वालिटी तब होल्ड करेगी जब Z1 अपॉन माइनस Z2 बिलोंग टू R प्लस, यानी Z1 अपॉन Z2 बिलोंग टू R माइनस। उल्टा हो जाएगा, ये R माइनस में हो जाएगा और वो R प्लस में हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो अगर आप यहाँ Z2 को किससे रिप्लेस कर दें, माइनस Z2 से, तो एक नई इनइक्वालिटी आपको मिल जाएगी। क्लियर है? तो दैट इज़ इट।